हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ साथ के की अपडेट लेके आता हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, पीआरटी के इंटरव्यू चल रहे हैं, तो इंटरव्यू बहुत अच्छे से दें। ये लास्ट स्टेप है आपके और आपके ड्रीम जॉब के बीच का। आज आने का पर्पज ये है, मैंने कहा था चैनल ये इसलिए नहीं बना कि आपको उल्ट सुल्ट इन्फॉर्मेशन दी जाए और अपना बस व्यूज बढ़ाया जाए। ये चैनल बना है सिर्फ और सिर्फ आप जैसे एस्पायरेंट्स के लिए, जो सीरियस एस्पायरेंट है, जो डेफिनेटली सिलेक्शन लेके रहेंगे, उनके गाइडेंस के लिए और उनको जो भी हम जानते हैं वो बताने के लिए बना है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि केवीएस में सबसे, आपको पता है पहले सबसे पहले टारगेट रहता है लोगों का जॉब पाना, चाहे केवीएस में पाए चाहे एनवीएस में पाए। डायरेक्ट तरीका ये रहता है कि पहले जॉब पाना, चाहे कहीं भी पाए। पहले मानो एनवीएस में पाते हैं तो एनवीएस वाले टीचर्स केवीएस में जॉब पाते हैं, मतलब वही टीचर तैयारी करके केवीएस में जाते हैं ताकि अपने घर पहुंच सके। लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे ट्रांसफ़र होना बहुत मुश्किल है और बहुत सालों बाद हम अपने घर पहुंच सकते हैं। फिर वो स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम देते हैं, तो अल्टीमेटली केवीएस में बार बार ये पोस्टें खाली हो जाती हैं। तो इससे रिलेटेड इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो मेरे जानने वाले जितने मेरे स्टूडेंट है जिनका सिलेक्शन हुआ है, मतलब रिटन एग्जाम में, उन्होंने इंटरव्यू फेस किया। और जो बहुत सारे और भी है जिन्होंने मुझे ये बात बताई कि सर ये क्वेश्चन पूछा गया और हम क्या जवाब दें, और हमने ये जवाब दिया था। तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो सब आपके पढ़ाई वढ़ाई के लेवल पे डिपेंड करेगा कि आपने कितना किताबें पढ़ी है, कितना आप जानकारी जानते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन है जो आपको पता होने चाहिए। जैसे पहला क्वेश्चन जो सबसे टॉप प्रायोरिटी रखता है कि आपको केवीएस में ज्वाइनिंग अगर आपके घर से बहुत दूर मिल जाए तो आप क्या केवीएस ज्वाइन करेंगे? तो इसका जवाब आपको पता होना चाहिए। तो इसका जवाब सिंपल सा है, आप लोगों को कहना है कि सर या मैडम या जो भी है, कि ये मेरी मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि मुझे केवीएस के जरिए भारत के तरह विभिन्न कल्चर, जो संस्कृति है, वो देख केवीएस के जरिए मुझे पूरे भारत देखने को मिलेगा। और इट्स माय ड्रीम टू डू जॉब इन केवीएस, बिकॉज क्योंकि केवीएस एक ऐसा संस्थान है जहाँ पे हम पूरे भारत के कल्चर को सीख सकते हैं और वहाँ से अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को ला सकते हैं। तो आपको बताना है कि हाँ सर, मैं डेफिनेटली, या मैम मैं डेफिनेटली ज्वाइन करूँगा या करूँगी केवीएस, चाहे मुझे भारत का कोई सा भी कोना मिले। क्योंकि मुझे इससे नहीं फ़र्क पड़ता कि मुझे कहाँ पोस्टिंग मिली है, मुझे इससे फ़र्क पड़ता है कि मुझे केवीएस में पोस्टिंग मिली, क्योंकि केवीएस मेरी ड्रीम जॉब है और यहाँ पे मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे इसके तुरंत बाद कि आपको जहाँ पोस्टिंग मिलेगी, जितनी दूर बता दिया 3000 किलोमीटर दूर, मानो आप दिल्ली के हो तो आपको कहा जाएगा केरल मिलेगा, और कहा जाएगा आप ट्रांसफ़र पॉलिसी नई वाली जो आएगी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब जो नई ट्रांसफ़र पॉलिसी आएगी उसमें आप 10 साल बाद एलिजिबल होंगे ट्रांसफ़र के लिए, क्या ये चलेगा? क्या पूछा जाएगा कि नई ट्रांसफ़र पॉलिसी, मतलब पहले क्वेश्चन के बाद ये लिंक क्वेश्चन है कि आपको केरल ट्रांसफ़र मिल गया, दिल्ली से पहली पोस्टिंग केरल मिला, अब आप वहाँ से 10 साल बाद ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल होंगे, तो क्या तब भी आप केवीएस ज्वाइन करेंगे? क्वेश्चन समझ आया? कि पहला क्वेश्चन तो ये था कि दूर पोस्टिंग मिले, दूसरा क्वेश्चन ये कि दूर पोस्टिंग से घर आने में भी आपको 10 साल का क्या कहते हैं, एक्टिव स्टे या टेन्योर होना चाहिए। ये आपके लिए है। 5 साल का भी कह सकते हैं, 10 साल का भी। वो बस आपसे देखना चाह रहे हैं कि ये आदमी या ये बच्चे जिसे हम सेलेक्ट कर रहे हैं इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू, ये केवीएस में रुकेगा या नहीं, और वो आपके आंसर से क्लियरली पता चल जाएगा। तो आपको इसका आंसर मेरे हिसाब से देना चाहिए कि सर या मैम, कि डेफिनेटली मैं ज्वाइन करूँगा या करूँगी जहाँ पे भी मुझे पहली पोस्टिंग मिलेगी, चाहे वो भारत का कोई सा भी कोना हो या भारत में कहीं पे भी हो। और जो भी केवीएस की गाइडलाइन होगी ट्रांसफ़र को रिलेटेड, चाहे वो 10 साल में हो चाहे 5 साल में हो,
मैं उसको फ़ॉलो करूँगी या करूँगा, क्योंकि अ, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है केवीएस में जॉब लगना, क्योंकि फिर वही बात कह रही है कि केवीएस से कल्चर सीखते हैं वगैरह, 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 ठीक है ना? और रही बात घर जाने की, तो कह रहा है जो छुट्टियाँ आती है, समर ब्रेक, विंटर ब्रेक, ऑटम ब्रेक, उसमें हम अपने घर चले जाएँगे या फिर मेरे पेरेंट्स मेरे पास आके मिल लिया करेंगे, जिसकी वजह से मैं अपनी जॉब में, जो केवीएस की जॉब लगेगी, उसमें अपना 100% दूँगा या दूँगी। तो ये 2 क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है जो बहुत पूछा जा रहा है, वो मैं बता देता हूँ। वो ये पूछा जा रहा है कि आपको सुनना, मैं क्या कहने की कोशिश कर, कई जगह ये भी पूछा गया है कि आपको कोई एक फीडबैक देना हो केवीएस की ट्रांसफर पॉलिसी से रिलेटेड, तो आप क्या दे सकते हैं? वो ये देखना चाह रहे हैं कि आप लोग इस मतलब जब तक आपकी जॉब नहीं लगी या जस्ट लगने के बाद, कहीं आप लोग क्योंकि बहुत सारे टीचर हैं जो ट्रांसफर पॉलिसी को अपोज़ करते हैं, वो यही देखना चाह रहे हैं कि आप भी उन अपोज़ करने वाली भीड़ में तो शामिल नहीं होंगे। तो आपको यही कहना है कि सर, अभी फ़िलहाल इस समय या फिर लगने के तुरंत बाद मैं उस स्टेज पे नहीं हूँ, या नहीं वहाँ नहीं हूँ कि मैं केवीएस ट्रांसफ़र पॉलिसी या फिर रिक्रूटमेंट पॉलिसी को लेके कोई सुझाव दे सकूँ। ये आपको जवाब देना है। आपको ये नहीं देना आपके मन में कोई आ रहा हो कि सर 1 साल बाद ट्रांसफ़र हो जाए, घर मिल जाए सबको, क्योंकि केवीएस में ये पॉसिबल है ही नहीं कि सबको अपना घर मिल जाए, ठीक है? घर मिल जाए मतलब घर के पास ट्रांसफ़र मिल जाए, ये पॉसिबल है ही नहीं, चाहे आप कैसे भी देख लो इसे। धन्यवाद।